अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और हमारे सभी प्रिय व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। मित्रों, गत अध्याय में हमने देखा था कि सर्वांग योग का पुरुषोत्तम योग नामक 7वां अध्याय कहता है कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दो अलग अलग नहीं हैं, न अलग हो सकते हैं। ये दो अलग नहीं हैं, अलग नहीं हो सकते, और इन दोनों का समुच्चय वस्तु के नाम में होता है। वस्तु का नाम लेते ही हमें वस्तु उपलब्ध हो जाती है। यदि हम क्षर जो अष्टधा है या अक्षर जो चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व है, इस प्रकार अगर भेद करेंगे तो फिर अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय निर्माण होते चले जाएंगे और एक दूसरे के साथ टकराव करेंगे, एक दूसरे के साथ वैमनस्य करेंगे और अंत में उसका परिणाम इस मानव जाति के अनेक टुकड़े और विखंडन ही विखंडन, यही परिणाम नजर आएगा। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। आइए अब सर्वांग योग के प्रकाश में श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग जाने समझें। भगवान कहने लगे, ऊर्ध्वमूलमधः शाखं स्वत्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा, अनाशी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेदवित्। ऊंचा है मूल, ऊंचा है मूल का अर्थ है श्रेष्ठ। ऊंचा किसे कहते हैं? श्रेष्ठ को। तो इसका जो मूल है वो श्रेष्ठ है। मूल क्या है? मूल है जड़, जो किसी भी पेड़ का प्राण तत्व होती है। यदि हम उसकी डालियां तोड़ दे, पत्ते तोड़ दे, फल तोड़ ले, फूल तोड़ ले, तो उस वृक्ष को कोई अंतर नहीं होता। लेकिन यदि हम उसकी जड़ ही काट दें तो वो वृक्ष सूख सकता है। इसीलिए ऊंचा है मूल, यानी मूल श्रेष्ठ है, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा। अश्वत्थ क्यों कहा? अश्वत्थ जो है और कैसा है? सतत है, सदैव है, केवल उसका बाह्यांतरण रूपांतरण होता रहता है। इसीलिए उसको जैसे बीज जब हम लगाते हैं तो वो पीपल का होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जब आगे बढ़ता है तो उसमें ही फिर अनेक डालियाँ निकलती है, पत्ते निकलते हैं, तो वो सब क्या है? वो पीपल के ही तो अंग है। पीपल से ही, यानी वो जड़ से ही निकले हुए अंग है, और वो संपूर्ण का नाम है तो वृक्ष है। इस प्रकार इसे जानना है। ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा, अनाशी छंद है पत्ते, जो जाने वह वेदवित्। और ये जो अनाशी यानी जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते, ये कैसे हैं? अनाशी है, यानी इसका नाश नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। पके हुए पत्ते झड़ते हैं और फिर उसकी जगह नए पत्ते ले लेते हैं। और ये जो जानता है वो वेदवित् है, यानी वेदों को जानने वाला है। उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा, फैली ऊंची और नीची गुणों से। उस अश्वत्थ यानी इस विश्वरूप अश्वत्थ के सुशाखा यानी शाखाएं, पत्ते, फैली ऊंची ऊपर जाती है और नीची गुणों से, ऊपर और नीचे गुणों के द्वारा ये फैला हुआ है। सत्वगुणी ऊपर जाते हैं, रजोगुणी बीच में आड़े तिरछे लटके रहते हैं, और तमोगुणी नीचे जाते हैं, ना अधोगति को जाते हैं, नीचे के भाग में आते हैं। मनुष्य योनि ये नीच ले में,
ये मनुष्य योनि, जैसे भगवान ने कहा कि ऊंचा है मूल, मैंने मूल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्य योनि ये निचले में, यानी ये मनुष्य योनि जो है वो अंतिम उत्क्रांति प्राप्त जीव है। मनुष्य जीवन जो है वो अंतिम उत्क्रांति हुई है। इसको यहाँ इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब कुछ मिले हैं और सब कुछ विकसित मिले हैं। इसीलिए मनुष्य योनि ये निचले में, यानी अंतिम उत्क्रांति होकर ये जीव यहाँ मनुष्य योनि में आया है। और वो करे सदा कर्म स्वमूल के, वो सदा स्वमूल के कर्म करता है, यानी अपने आप के मूल को खोजने में ही लगा रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो और किसी भी ढंग से हो। लेकिन स्वस्वरूप को जानने का इसका प्रयास अपने अपने मति, गुणों, स्वभाव के अनुसार जारी ही रहता है। नहीं इसे रूप, अब जो बदल रहा है, सतत बदल रहा है, उस वृक्ष का क्या रूप होगा? सावन में वृक्ष का कुछ और रूप होता है, भादों में कुछ होता है, गर्मी में कुछ होता है, बरसात में कुछ होता है। यह सतत बदलता ही रहता है, यानी इसका बाह्य स्वरूप बदलता ही रहता है। नहीं इसे रूप तथापि दिखे, इसे रूप नहीं, एक स्थायी रूप नहीं है, फिर भी ये दिखता है। न अंत है, आदि स्थिति नहीं है, और इसका अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं है और स्थिति भी नहीं है। यानी आदि, अंत और लय को, यानी लय से परे है ये, यानी इसके आदि को अभी पता नहीं लग सकता, मध्य का भी नहीं और अंत का भी नहीं, क्योंकि इधर से ये उत्पत्ति कर रहा है तो उधर स्थिति है, आगे जाके लय है तो फिर उत्पत्ति है। इस प्रकार चक्राकार इसका कार्य चलते रहने से इसको न अंत है, आदि स्थिति नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के, इस अश्वत्थ को जो बलवान मूल का है, असंग रूपी असी से मिटा के, यानी ये जो बदलने वाला है ये बाह्य स्वरूप है, इसके साथ तो रहना है, क्योंकि यही तो हम हैं। पत्ते, डालियाँ, फूल, यानी फल, ये तो उस वृक्ष के अंग है, ये तो है ही। लेकिन इसके साथ जब असंग वृत्ति से हम व्यवहार करते हैं या असंग वृत्ति से रहते हैं तो इसके प्रभाव में हम नहीं आते। यानी हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है? त्रिपुटीमय है। क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। क्षर में असंग होंगे तो अक्षर में जाएंगे, क्षर अक्षर का मिलान करेंगे तो पुरुषोत्तम भाव का अनुभव हमें होगा। पश्चात इसके पद ढूंढना हो, यानी इस क्षर भाव से जब असंग होते हैं उसके पश्चात वो पद ढूंढना जिसमें गए से नहीं लौट सकता, जिसमें जब हम एक बार प्रवेश करते हैं तो फिर लौट कर नहीं आते। जैसे हमें जब ज्ञान हो जाता है तब हम फिर वो अज्ञान के कार्य नहीं करते, यानी आगे बढ़ते हैं। अनादि है ये रचना जहाँ से गए उसी को दृढ़ भाव से ही। ये रचना कैसी है? अनादि है। ये विश्व कब निर्माण हुआ और कहाँ इसका लय हुआ ये कोई नहीं बता सकता, और उसी को जो प्राप्त करता है, यानी इस वृक्ष का संपूर्ण भाव जब हम प्राप्त करते हैं, इस वृक्ष के साथ तादात्म्य होते हैं, तब वो दृढ़ भाव हमें प्राप्त होता है। उसमें हम, यानी हमारी पकड़ हो जाती है, यानी सतत रूपांतरण होने वाले क्षर भाव में वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप अस्तित्व भाव जानकर हम पुरुषोत्तम भाव की ओर प्रेरित होते हैं, यानी चलने लगते हैं। अब इसके लिए क्या योग्यताएं हैं? तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमं व्ययं तत्। निर्माण, निर्मोह, असंग वृत्ति, अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, दिखे नहीं है सुख दुख जिसको अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। निर्माण, जिसको मान अपमान का कुछ भी, यानी मान अपमान को वो तो जानता है, लेकिन मेरा सम्मान ही होना चाहिए,
इस प्रकार की उसकी बाध्यता नहीं रहती। वो निर्माण रहता है, मान मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, जैसा भी मिले, वो जानता है कि ये सतत रूपांतरण होने वाला चक्र है। इसमें मान क्या, अपमान क्या, और मान और अपमान मनुष्य के कितने ही बातों पर अवलंबित रहता है। जैसे धन है, ऐश्वर्य है, और मीठी ज़बान है, समाज में प्रभुत्व है, बलवान है, गुणवान है, अनेक प्रकार के उसके आयाम होते हैं। इसीलिए वो कैसा होता है साधक? निर्माण, उसको कोई मान अपमान की चिंता नहीं होती, निर्मोह, वो निर्मोह होता है, क्योंकि वो जानता है ये सतत रूपांतरण होने वाला है। असंग वृत्ति, वो रहता तो है लेकिन कैसा? कमल के पत्ते की तरह रहता जल में, लेकिन उसको जल छू नहीं सकता। निर्माण, निर्मोह, असंग वृत्ति, अध्यात्म प्रेमी, और अध्यात्म का प्रेमी होता है। अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, और उसको वासनाएं नहीं होती। वासनाएं किसे कहते हैं? वासनाएं कहते हैं कि जिन्हें हम बार 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 भोगते हैं, लेकिन उसका आकर्षण हमारे मन से निकलता ही नहीं। उस प्रकार की वासनाएं इस साधक में, अध्यात्म प्रेमी में नहीं होती। दिखे नहीं है सुख दुख, जिसको सुख और दुख ये नहीं दिखते, वो समान रहता है, उसकी बुद्धि समत्व में स्थिर रहती है। ऐसा अमूढ़, यानी ऐसा जो बुद्धिमान है, अमूढ़ है, मूढ़ नहीं है, ऐसा अव्यय, वो अव्यय स्थान पावे, वो अव्यय स्थान ऐसा ही बुद्धिमान प्राप्त करता है। निर्माण, निर्मोह, असंग वृत्ति, अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, दिखे नहीं है सुख दुख, जिसको अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। इस प्रकार उन्होंने साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु का परिचय यहाँ करा दिया। अब उस पुरुषोत्तम का परिचय यहाँ से आरंभ हो रहा है, जिसे हम क्रमशः प्राप्त करेंगे। हम श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग क्रमशः जान रहे हैं, और आप सबसे अनुरोध है कि आप इन एपिसोड्स को क्रमशः देखेंगे, समझेंगे, और अपनी शंकाएं, प्रश्न कमेंट बॉक्स में देकर हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।